अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वहीद अफगान और आप लोग देख रहे हैं वहीद अफगान ऑफिशियल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। आज हम मलका और रहमदिल बादशाह के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह का हुकूमत हुआ करता था। इसकी 2 मलका थी। छोटी मलका इसकी तरह रहमदिल थी। इसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और इसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी। एक दिन इसने अपनी शौकन और इसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और इस वक्त वहां इनके सिवा कोई नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और इनसे कहा कि आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूं। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफी फासले पर था। वहां इसने पहले ही से एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गड्ढे के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने तीनों को इसमें धक्का देकर इसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़ अपने क्वार्टर में जाकर इसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद इसे बादशाह की रिहाइश से चीख व पुकार की आवाजें आने लगी। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को बमुश्किल इसके कमरे में पहुंचाया। इसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता उसे मारने दौड़ती। एक रोज इसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजिमों ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में करके बड़ी मलका की जान बचाई। इस वाकये के बाद बादशाह ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वो मलके को महल से बाहर निकालकर कहीं दूर छोड़ आए। यूं छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, जबकि बच्चे इसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए इसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां इसने अजीब व गरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो इसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले। इसे फूलों में से आवाज सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। यह सुनकर वजीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह इसके साथ बाग में आया। इसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। इसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। इसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही ताकि इनमें से आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बड़ी मलका आएगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन बड़ी मलका को बुलाकर लाए। वजीर महल में गया और मलका के पास जाकर उसे सारी बात बताई और इसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलका यह सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने उसे बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई और इन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से फिर आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे। छोटी मलका आएगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने यह सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपने मुलाजिमीन को भेजा कि वो मलका को ढूंढे। जल्द ही छोटी मलका मिल गई और इसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई।
बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि इन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और इसने हमें गड़े में फेंक कर जिंदा दफनाया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी, उसने हमें पुल बना दिया और कहा कि जब वजीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम उसे ये कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और इससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। इसने बताया कि इसे ये सब बड़ी मलका ने करने को कहा था। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए, लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और इन्हें माफ कर दिया। बादशाह ने भी इन्हें माफ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी